Yeah. Hello, Pratik. How are you? Yeah, I'm fine. How are Good you, morning Param? to you. Very, very fine, dear. Very fine. So, today we are there together, Pratik and myself, and the most important thing is we have come together over here ताकि हम इसमें बात कर पाएं स्पिरिचुअलिटी के बारे में एंड यूथ के बारे में कि आज यूथ ने जो अपनी दिशा बदली है, जो डिसिप्लिन है लाइफ का, और साथ ही साथ जो हर यूथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है आज, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स में हो, तो बिकॉज हमारा भारत वर्ष जो है, भारत कंट्री, उसमें मेजॉरिटी यूथ है अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर किया जाए, तो यूथ इज द पावर, यूथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इटसेल्फ। लेकिन ये कंट्री कहाँ जा रही है और यूथ किस दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में ये भारत भी जाने वाला है आगे। तो इस चीज को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के आज प्रतीक मेरे सामने आए हैं एंड प्रतीक अपने वर्ड्स भी रखेंगे एंड वो शेयर करना चाह रहे थे कुछ कि उन्होंने काफी कुछ पढ़ाई करी है। तो प्रतीक आप बताइए कब हुए थे आप? Thank you for giving me an opportunity. हाँ Okay. जी, Because see, आज एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है to tell youth, okay, what need to be done, okay, and क्या सुधार करना चाहिए, okay. राइट, Because I am a bit a optimistic person, okay. मैं बहुत आशावादी इंसान हूँ and मुझे ऐसा लगता है कि we have a tremendous opportunity, okay, and we have a caliber to reach a pinnacle, okay, in all the sectors, anything, okay. But we need to understand कि हमें हमारी रूट्स जो रहती है ना, राइट, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, इट्स अ फैक्ट, ओके. मैं आज देखता हूँ कि आज का यूथ तो सब भूल चुका है, टू बी ऑनेस्ट, राइट, एंड किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं. आई एम ऑल्सो यूथ, ओके, एंड आई नो दैट आई सफर्ड अ लॉट, ओके, आई लर्नड अ लॉट, ओके, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि आज का यूथ ये सब भूल चुका है, एंड इट्स फैक्ट, एंड उसको डिनाई करने का कुछ रीजन नहीं है, ओके. राइट, इफ यू सी परम, आप अगर देखोगे द स्ट्रक्चर, ओके, एंड द टाइमिंग देखोगे, तो लास्ट 10 years में जो ड्रास्टिक चेंजेस आए ग्लोबली, ओके, इन टर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, इन टर्म्स ऑफ डिजिटली हो, सोशली हो, राइट, तो उसका एक इतना इम्पैक्ट पड़ा है. और द फैमिली वैल्यूज एंड फैमिली का रिड्यूस होना, कम होना, ओके, न्यूक्लियर फैमिलीज आल्सो, या द यूनिटी ऑफ फैमिली, वो सब कम हो गया, ओके. एंड द राइट वे ऑफ अप्रोच और राइट थिंकिंग, राइट वैल्यू आज के यूथ में बहुत कम हो रहे हैं, ओके. राइट, एंड उसके वजह से, बिकॉज पुराने जो हमारे मम्मी पापा है, हमारे पेरेंट्स और हमारे दादा दादी जी है, उनका स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत अलग था, ओके. एग्जैक्टली, दे लव टू गो टू टेम्पल, दे लव टू गो टू एनी स्पिरिचुअल प्लेसेस, ओके, गैदरिंग्स में भी सत्संग में जाते थे, क्या. बट आज का यूथ ऑलवेज वो क्वारंटाइन में ही रहता है, इट्स अ फैक्ट, ओके. एंड उसको गेमिंग करना है, उसको चैटिंग करना है, ओके, उसको घंटों घंटों फोन पे बातें करनी है, ओके. राइट, प्रोडक्टिव बातें छोड़ के सब कुछ आज का यूथ करता है. राइट, ये मेरी बातें किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, बट ये जो एक ट्रूथ है, ओके, सबको हमें एक सोच पे चलना पड़ेगा कि इसको कैसे बदले, ओके. राइट, एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज कि मैं मेरी, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड ऑल दोज थिंग्स, ओके, इन माई लाइफ, ओके. यस, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन में, लाइफ के स्पैन में, अपने छोटे पन में आपने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है. या बिकॉज मैं जब आई डिसाइडेड, मुझे मेरा एक सेट ऑफ गोल था कि मुझे ये लाइफ में करना है, ठीक है, एंड उस तरीके से मैंने काम करना शुरू किया था,
ओके, बट मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गलतियां नहीं की है, ओके, बट एक टाइम आ गया कि उस टाइम मुझे पता चला कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, ओके, अदरवाइज यू आर नॉट डिफरेंट पर्सन और आप कुछ बन नहीं सकोगे, ओके। आई चेंज माई सेल्फ, आई डिसाइडेड टू थिंक डिफरेंटली, थ्रोइंग द डायनो बोलते ना, द डायनो, उसको एक वैक्यूम से और एक स्पेस से हमें बाहर निकल के कुछ डिफरेंट सोचना पड़ता है, राइट, या थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, या उसमें बाहर आके, बिकॉज क्या होता है कि एवरीबडी टेल यू कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कोर वैल्यूज, योर पर्पज, योर एस्पिरेशंस, योर व्हाट यू इंस्पायर टू डू फॉर सोसाइटी, फॉर ह्यूमन काइंड, ओके। तो ये चीजें आज के यूथ में हमें डालनी पड़ेगी, ओके। एज ए यूथ, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल एवरीबडी to understand our roots, okay, our संस्कृति, our whole nature, how we lived along इतने पुराने काल से हम कैसे रह रहे, okay, right, West culture is okay, I'm not criticize West culture, okay, but उसमें से कुछ अच्छी चीजें है वो हमें लेनी चाहिए, okay, टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है हमें पता, हमारी इंडियन फिलोसफी बताती है, ओके। यार एक लिमिट रहता है हर एक चीज का, ओके। आप आज देखोगे तो ईच एंड एवरीथिंग आपने इजीली कर सकते हो, ओके, उस वजह से आपका रीडिंग कम हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, ओके। रीडिंग कम होने से आपका वोकैबुलरी कम हो गया, ओके, वोकैबुलरी कम होने से, अरे एक सिंपल एग्जांपल है, आप खुद एक देखो, जब हम 10 साल पहले जाते हैं ना तो वी नो मोबाइल नंबर्स, ओके, हमें सबके मोबाइल नंबर्स याद रहते, ठीक है। आज वो स्थिति नहीं है यार, टुडेज सिचुएशन इज डिफरेंट, ओके, राइट, बिकॉज हम आज क्या करते हैं, मोबाइल पे नंबर्स ढूंढते, ओके, इवन हमारे फैमिली के नंबर हमें याद नहीं रहते आज, फैक्ट। इसका रीजन यही है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लैक ऑफ डिवाइन, और उसको क्या बोलते हैं ना, एक कंसंट्रेशन आज के यूथ का कम हो चुका है, फोकस इज लैक ऑफ फोकस, एंड वो एक जो एक रहता है ना कि डिविनिटी बोला आपने जैसे, या वो सब कम हो चुका है, ओके। तो यूथ को सोचना पड़ेगा कि वेयर यू वांट टू गो, ओके, एंड क्या करना है, पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ओके, एंड इसका पर्पज कैसा है वो उसके वैल्यूज पे डिपेंड करता है, अंडरस्टैंड। I thank you very much, okay, when last time I came to you, okay, in Darjeeling, okay, a year ago, okay, I talked to you, I met you, you told me some great things, okay, how to live a life, okay, how, and to be honest, from last 1 year, I changed myself a lot, okay, a lot. You saw also, okay, we started working and we did a good job, okay, actually, okay, so यही जो इंस्पिरेशन है जो मुझे मिला, मैं मेरे पूरे यूथ के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ओके, एंड आई नीड योर प्लेटफॉर्म, एंड वी विल बोथ, ओके, हम दोनों मिलके जो मैं मेरे जो भी शेयर करना चाहता हूँ मैं, वो हम मिलके करेंगे शेयर, ओके, बिल्कुल, या ऐसा एक मेरा एक सोच है कि कुछ बातें रहती है कि आज की यूथ को पता रहनी चाहिए, ओके, एंड ऐसा नहीं है कि मेरी एक फिलॉसफी ऐसी है, अभी उसको कुछ एग्री करे कुछ नहीं करे, यूथ, इवन यू आर ऑल्सो यूथ, इवन 50, जिसका एज 50 के ऊपर है, जिसका एज 90 है, 100 है, सब यूथ ही है, ओके, राइट, यू नीड टू थिंक ऑलवेज लाइक यूथ, ओके, एग्जैक्टली, एंड एवरी टाइम, अगर आप
100 एज में भी गए हो या 90 में गए हो, 70 में गए हो, ओके, यू नीड टू थिंक लाइक यूथ ऑलवेज, ओके, राइट. इफ यू थिंक लाइक यूथ देन nobody can stop you to reach anything. Okay? Any pinnacle. Yeah, any pinnacle in your life. Okay. Yes. You can suppose you work, even you past your age. Suppose anybody past a 90-year age. Okay, and he work or she work like a youth, like a 35 or 40-year young, 40-year man. Okay. Right. Then tell me the aspiration level, the surrounding atmosphere will change. Okay. Right. So everybody needs to understand, everybody is youth. Okay. Any person who working hard is a youth. Okay. And it's my philosophy. I want to tell everybody, I believe in this. That, right. Okay. So this is those kind of things I want to share with everyone. Okay. Right. And I need your assistance. Okay. And sure. I have one question to you. Okay. Yes. So how we, okay, हम जो एक क्या बोलते हैं ना, उसका एक जो साइकिल रहता है, ओके, यूथ साइकिल हम बोल सकते हैं उसको, राइट. उसको एक स्ट्रक्चर कैसे दे सकते हैं? एग्जैक्टली. ओके. It's a basic question, okay, but it's very important in today's context and in this area, in this time. This is very important question. कोई स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है ना. तो flexibility is also there, but एक structure is very important. And you are the right person, okay, to tell me how we can उसको एक स्ट्रक्चर हम कैसे दे सकते हैं. Exactly. So, shall we go ahead then? आपने जो क्वेश्चन पूछा प्रतीक. Yeah. At the same time, I was just jotting down certain points जो आपने बताए मेरे को. तो सामने मेरा खाता किताब खुला है, एंड आपने बहुत इम्पोर्टेंट वंडरफुल पॉइंट्स भी बोले, बहुत सारे पॉइंट्स को टच किए जो कि हम शायद से एक एपिसोड में तो कवर ना कर पाए प्रतीक. लेकिन कुछ चीजों को एक स्ट्रक्चर जैसे आपने बोला, तो हम उस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए हम इस बातचीत को आगे लेके जाते हैं. तो सबसे पहली चीज बोली आपने कि ट्रुथ है ना. हम यहाँ पर आए हुए हैं, हम सच बोलने के लिए आए हैं, बिकॉज सच है तो फ्रीडम है. अगर सत्यता नहीं है तो फ्रीडम भी नहीं है और शक्ति नहीं है. बिकॉज सत्यता है तो हमें शक्तिशाली फील करते हैं. डू यू एग्री विद दैट? तो अगर हम किसी को भी सच सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज सच सुनने से सब चीज में शक्ति आती है, हमें एक भरोसा बढ़ता है, भरोसा बढ़ने से हमें ताकतवर फील होता है. वी फील पावरफुल कि हाँ एक ट्रस्ट है. एंड क्योंकि सत्यता है तो ये रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे पेरेंट्स हो या फैमिली हो, फैमिली का भी एक ढांचा होता है जो कि फाउंडेशन होती है, जो कि सत्यता पर ही चल सकता है. चाहे वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो जिसमें सत्यता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो आपस में किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, चाहे किसी बिजनेस में भी, चाहे किसी फैमिली में, चाहे जॉब में भी, है ना. तो एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सत्यता के ऊपर ही बेस्ड होता है. एंड सबसे बड़ी आज की जो चैलेंज है, आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, आज की सबसे बड़ी मुसीबत जो आई हुई है आज दुनिया में, वो है लैक ऑफ ट्रुथ. यस, डेफिनेटली. एंड सबसे बड़ी जो सत्यता की जो सबसे बड़ी भूल हुई है आज, विच कैन बी आंसर्ड थ्रू स्पिरिचुअलिटी, ये हम अपने आप को ही जानते नहीं हैं. राइट. अब सपोज एक बच्चे को ये ना पता हो कि मैं किस माता पिता का बच्चा हूँ, उसको अपना सरनेम ना पता हो, है ना, मैं किस खानदान में हूँ, किस खानदान से मैं पैदा हुआ हूँ, है ना. तो क्या वो अपनी रूट्स को कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्या वो अपने पर्पस को ढूंढ पाएगा? नहीं, है ना. तो अगर अपनी रूट्स को नहीं वो कनेक्ट कर पाएगा, अपने पर्पस को नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि उसकी फैमिली किस बैकग्राउंड से आ रही है. राइट. है ना. जैसे अगर देखा जाए आप एक बिजनेस फैमिली से हो, तो आपने अपने फैमिली
पेरेंट्स से बिजनेस के संस्कार सीखे आपने, राइट, आपने देखा बचपन से कि हाँ मेरे फैमिली के रूट्स क्या हैं, वो पेरेंट्स कितने बजे उठते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, है ना, उनकी पूरे दिन की दिनचर्या क्या है, उनकी डिसिप्लिन में रहते हैं, क्या क्या करते हैं। लेकिन अगर किसी को यही ना पता हो कि वो किस फैमिली से आया है, किस रूट से आया है, तो क्या वो एक सत्य मार्ग पर चल पाएगा? नहीं, या बराबर है। ये जो अभी आपने जो बताया मुझे, ओके, इसकी शुरुआत बहुत पहले से होनी चाहिए। ओके, एंड टुडे आज के पेरेंट्स को, आज के माता पिता को भी ये समझ, इसका ध्यान रखना चाहिए, ओके, कि उनके बच्चों को सब दिखाए पहले से, एंड उनको पता होना चाहिए कि क्या हमारी वैल्यूज है, हम कहाँ से आए, कैसे आए। ओके, आज मुझे बहुत बुरा लगता है, पर मैं आपको एक बताता हूँ, सबको अच्छी आदतें रहनी चाहिए, ओके, बट नॉर्मली इफ वी सी, ओके, ये आज के लड़के जब उठते हैं सुबह को, मॉर्निंग को जब वो उठते हैं, ओके, व्हेन दे वेक अप, टाइम क्या रहता है आज? ऑलमोस्ट 10-11, कभी कभी 9, ये नॉर्मल टाइम है कि आज की यूथ का, ओके। बट इन माय ओपिनियन एवरीबडी शुड wake up at 3:30 to 4 a.m. every day. Exactly. Because ये हमारे रूट्स है। Exactly. है, अगर वो पेरेंट्स ही वो नहीं फॉलो करेंगे, आप आपके बच्चों से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका बच्चा भी 4-5 बजे उठ के काम को चालू करे। Exactly. बट ये आपने बोला ना कि एक रूट से सब सीखना और ये सब होना very important, and I really want to tell you, okay, every day I wake up at 3:30 a.m. Okay, wonderful, every day, okay, and why I change myself? Because of this reason, मैं हर दिन 3-3:30 बजे उठता हूँ, इसलिए मैं चेंज कर सका, मैं खुद को चेंज कर सका। lovely, okay. Whatever, मैं कितने बजे सोता हूँ, that's the different thing, okay? But 3:30 को मैं उठता हूँ, okay? और ये रीजन है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं खुद को चेंज कर रहा हूँ। I manage a lot of things, you know that, okay? right? कैसे करना है, क्या करना है, okay? Because see, मेरा एक ऐसा मानना है कि God gave us 24 hours a day, okay? Right? And if you sleep 8 to 10 hours or 12 hours, you are already, वो जो 12 घंटे है ना, वो उसको आपने डेड कर दिया है, ओके? तो आप मरे हो, एक्चुअली वो गॉन है, ओके? Why you are wasting your time, okay? The basic question to my youth, why you are wasting your time? Exactly. तो अच्छा खाओ, सुपर फूड्स खाओ, तो जंक फूड्स मत खाओ। If you eat less, okay, then you will sleep early and you will wake up early, okay? Exactly. तो ये जो चेंजेस है ना, वो हमारे फैमिली बैकग्राउंड से या फिर फैमिली से और आज के पेरेंट्स से बच्चों तक जाने चाहिए। हाँ जी। ये जब जाएंगे ना, तो आई गारंटी, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, राइट, वन डे वी विल राइज लाइक अ फिनिक्स, ओके, एंड nobody will stop us, okay? Exactly. It's my understanding to live a life. Exactly, प्रतीक। So वही बात वही आती है कि जैसे आपने बोला अभी कि जो संस्कार मेरे पेरेंट्स के अंदर हैं, जो हैबिट्स मेरे पेरेंट्स में हैं, है ना, वो अगर संस्कार ऐसे हैं जो कि मुझे अपलिफ्ट कर सकते हैं, राइट, तो उसको मैं सबसे पहले बचपन से ही अपने अंदर ग्रहण करूंगा, उन संस्कारों को, वो हैबिट्स को मैं देख करके अपने अंदर लाऊंगा। बिकॉज एक बच्चा जब होता है, वो सबसे पहले उसका रोल मॉडल, हीरो हीरोइन कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स रहते हैं। अब पेरेंट्स के जो अपने संस्कार हैं, वो शेप करते हैं एक बच्चे को, चाहे वो
सुबह जल्दी उठने के संस्कार हों, चाहे वो वेजिटेरियनिज्म के हो या नॉन वेजिटेरियनिज्म के हो संस्कार हों खान पान के, चाहे वो जंक फूड खाने के हो ना खाने के हो, चाहे वो पार्टी करने के हो लेट नाइट या लेट उठने के हो, है ना, चाहे रात भर मूवीज देखने के हो या जल्दी सो करके सुबह जल्दी उठने के हो, डिसिप्लिन लाइफ हो, चाहे वो घर सफा रखने के हो, घर साफ रखने के हो, क्लीनलीनेस रखने के हो ना रखने के हो। तो एक बच्चे का जो रूट होता है, द सीड विच इज इम्प्लांटेड, जो सबसे पहले जो बीज जो डाला जाता है ऑफ थॉट्स, वो बच्चे में अपने फैमिली के थ्रू आता है ना। पर बात ये भी आती है कि ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, कि चाहे वो जिस भी सराउंडिंग में पैदा हुआ हो, देखो हर किसी को सेम सराउंडिंग सेम एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता है ना। तो लेकिन एक बड़ा अच्छा एक कहावत है, एक प्रोवर्ब है कि मैं जिस सिचुएशन में पैदा हुआ हूं, अगर मैं उसी सिचुएशन को लेकर के अपनी दुनिया को ब्लेम करते रहूं कि आज मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और उसी सिचुएशन में अगर मैं आज शरीर छोड़ दूं, जिसको हम डेथ कहते हैं, है ना, तो वो मेरी भूल है। लेकिन अगर मैं जिस भी सिचुएशन में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज करके अपनी सिचुएशन सराउंडिंग्स को चेंज कर लिया, बिना किसी को ब्लेम किए हुए, किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हुए, चाहे ये बोल करके मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, उनकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, आज मैं गरीबी में पैदा हुआ, या मेरे अच्छे संस्कार नहीं थे, बचपन से सीखे नहीं, तो वो मेरी गलती है अगर मैं सब किसी और को ब्लेम करूं तो, है ना। तो आज आपके कंडीशंस अच्छे हैं, आपकी फैमिली में पता किया जैसे आपसे मिल करके कि आप वेजिटेरियनिज्म में हैं, आप शाम को इवनिंग में ही 6-7 बजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं रिकॉल कर लेते हैं, है ना। तो कुछ संस्कृतियां हैं जो हमारे भारतवर्ष की संस्कृतियां हैं, या जो संस्कार बोले जाएं, जो कि अभी काफी सारी फैमिलीज देखा जाता है 5% होंगी शायद से पूरे भारतवर्ष में जो कि इस चीज को फॉलो कर रही हैं मोस्टली, एंड उसमें से भी बहुत कम तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और जैसे आपने बोला वेस्टर्नाइजेशन जो हो रहा है इंडियन कल्चर का, है ना, तो इंडियन कल्चर के जो वेस्टर्नाइजेशन के कारण से भी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, यूथ को जो इफेक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो वो असर है, एंड उस चीज को हम स्टॉप कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम चूज कर सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ अ पैरामीटर कि क्या सही है मेरे लिए और क्या सही नहीं है मेरे लिए लॉन्ग टर्म में। उस चीज को चूज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है कि हम जैसे बात कर रहे थे सत्यता। सत्यता मीन्स मैं कौन हूँ, हु एम आई एक्चुअली, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। सेकंड क्वेश्चन, वेयर हैव आई कम फ्रॉम एंड वेयर डू आई हैव टू गो बैक टू। तो सबसे पहला क्वेश्चन हु एम आई अगर हम पहचान लें, अगर हम जान लें कि what is my reality, because if I think of myself as a physical being, just a bodily being, अगर मैं अपने एक शरीर मान के चलूं आज कि मैं एक लड़का हूं या एक लड़की हूं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उसमें डिफरेंसेस में पड़ जाते हैं कि लड़के की एज अ यूथ, एक लड़के की ये इच्छाएं होती हैं, लड़के को ऐसे बिहेव करना होता है, चाहे वो इमोशनल लेवल में हो, चाहे वो मेंटल लेवल में हो, चाहे वो फिजिकल लेवल में हो, और एक लड़की को इस तरीके से बिहेव करना होता है, एक लड़की को इन इमोशंस में रहना होता है। तो सबसे पहले डिफरेंसेस यहीं पर आ जाते हैं जिसमें हम इनइक्वालिटी को क्रिएट कर देते हैं सोसाइटी में। तो हम सत्यता से बहुत दूर चले जाते हैं, जिसमें फिजिकल नीड्स हर एक की अलग हो जाती हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो जब फिजिकल नीड्स ही अलग हो गई तो हमारी नीड्स को पूरा करते करते ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के की बचपन से ही नीड्स, चाहे वो खिलौने हो चाहे कुछ भी हो, है ना, उस चीज से शुरू होती हैं। पेरेंट्स भी अगर सिखाते हैं बच्चे को कि देखो आपको बारबी डॉल के साथ नहीं खेलना है, आपको जीआई जो के साथ में खेलना है ना, आपके लिए कार्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मेकअप इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने इमोशंस को शेयर नहीं करना है, लड़कियों का काम होता है रोना धोना, लड़के रोते नहीं हैं। तो जब ये बहुत बड़े डिफरेंसेस जब ले आए जाते हैं इन जेंडर रोल्स, तो हम एक सत्यता से हम दूर हो जाते हैं कि आई एम नॉट अ फिजिकल बीइंग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन तो मेरी बॉडी हो गई, ह्यूमस ग्रीक वर्ड है जो कि मट्टी को डिपिक्ट करता है।
है ना। राइट। सो ह्यूमस इज मट्टी में 5 एलिमेंट्स का एक शरीर है जिसके अंदर बैठ करके मैं एक बीइंग हूँ, एक कॉन्शियसनेस हूँ, एक चेतना हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक वाइब्रेशन हूँ, जो कि इस फिजिकल सेंसेस के थ्रू लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और एक्सप्रेस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने लाइफ का पर्पस इस बॉडी को ही सजाना, बॉडी को ही आगे बढ़ाना, बॉडी के ही सुखों को ढूंढना, बॉडीली नीड्स को फुलफिल करना, अगर इसी को मैं अपना पर्पस बना दूं तो उसमें कोई लिमिट ही नहीं है आज। ये बराबर है, इट्स अ फैक्ट। या सो फ्रॉम नीड्स देन आई मूव टुवर्ड्स ग्रीड, है ना। सो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस फैक्ट को भूलने के कारण कि मैं एक बीइंग हूं, मैं एक सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक चेतन शक्ति हूं, मैं शरीर में बैठ करके इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा हूं। इसको जब हम भूल जाते हैं तो देखो आत्मा को भूख कितनी लगती है? कोई भूख लगती है आत्मा को? देखा जाए तो भूख किसको लगती है? आत्मा को लगती है कि शरीर को लगती है? शरीर को लगती है, फिजिकल बॉडी को लगती है ना। तो ठीक है, हम आत्मा है, हम शरीर के अंदर आए हुए हैं, वी आर एन एनर्जी, हमें शरीर में रहने के लिए खाना तो खाना ही है। लेकिन देखो आत्मा को कितनी भूख लगती है शरीर में रहते हुए? 2 रोटी, 3 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी। तो एक डिफरेंस हो गया ना कि, है ना, डिफरेंस हो गया कि मुझे ग्रीड में जाना है कि मुझे नीड में जाना है। If I think of myself as a physical body, then I need to accumulate a lot of things in my life. Yes. क्योंकि मेरी वैल्यू इन सोसाइटी, मेरी रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डिपेंड्स अपॉन मेरे पास में कितनी चीजें हैं, how many things am I surrounded by, whether it's a mobile phone, whether it's a iPod, iPad, whether it's a gaming console, as a youth I'm talking about right now. You know, whether I have got nice bike or car or clothes, whether I can show people that see my value is very high in the society. And एक ये तरीका हो गया रहने। दूसरा तरीका हो गया कि मैं औरों को नीचे दिखाऊं इन्हीं चीजों को लेकर के, है ना, जो कि आज बहुत चल रहा है यूथ में, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी सेल्फ रिस्पेक्टेड। आज जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो इस चीजों पे डिपेंड होगी कि मैं किसी को फिजिकली ऑन द फिजिकल बेसिस, कुड बी ब्यूटी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, काला गोरा हो गया, मोटा पतला हो गया, तो स्कूल में ही स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे को चिढ़ाना ऑन फिजिकल फीचर्स, डिस्क्रिमिनेशन होता है। एग्जैक्टली चालू हो जाता है ना। तो उसी टाइम से रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होता है, राइट। तो चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो। सो वी आर नॉट फोकस्ड ऑन दैट आई एम अ बीइंग। सबसे पहला संस्कार जब हमारी फैमिली में पेरेंट्स, जो कि उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि हर कोई आज बॉडी कॉन्शियस हो चुका है, सोल कॉन्शियस बहुत कम लोग रह गए आज, कम लोग, बहुत कम है, राइट, है ना। तो व्हेन पेरेंट्स ही हमें नहीं बता पाते कि बच्चे तुम एक आत्मा हो, चाहे तुम स्कूल में जा रहे हो, तुम्हें कोई अगर चिढ़ाता भी है तुम्हारे फीचर्स के ऊपर, तुम्हें काला गोरा मोटा पतला बोलता है, तो तुम हमेशा ये याद रखना कि तुम एक सोल हो, तुम ये बॉडी नहीं हो। तो तुम्हें कोई असर नहीं पड़ेगा कोई तुम्हें चिढ़ाएगा तो भी, तो तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर नफरत नहीं आएगी, ये बातें सुन करके, है ना। तो ये जब चीज नहीं सिखाई जाती है तो आप इमेजिन करो वो जो सोल है, वो जो यूथ जिसको हम कह रहे हैं, जैसे आपने बहुत एक ब्यूटीफुल बात बोली कि चाहे कोई भी एज ग्रुप हो, रिगार्डलेस ऑफ एनी एज ग्रुप, अगर एक फिलोसफी को हम पकड़ के चले कि एवरीबडी इज अ यूथ एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड, सो सोल की कोई एज होती है प्रतीक? सो इफ आई बिलीव दैट आई एम अ सोल, हम बोलते हैं ना कि बाहर से तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन अंदर से मैं अभी भी जवान हूँ। आज पूरी सोसाइटी में ये बहुत पॉपुलर है, राइट, है ना, मैं अभी भी अंदर से जवान हूँ, लेकिन उसको हम गलत तरीके से ले लेते हैं, राइट, है ना। अंदर से जवान हूँ तो हम ये सोच लेते हैं कि मैं किस तरीके से, मैं औरों को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, कि मैं अभी भी यूथफुल दिखता हूँ। हम फिजिकली अगेन ऑन द सेम थिंग, इस वर्ड को तो हम यूज करते हैं, लेकिन इस वर्ड को ये नॉलेज है कि मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस समझूं, लेकिन इस चीज को भी हम गलत तरीके से यूज कर लेते हैं
कि हम अपने बॉडीली फीचर्स को हम अट्रैक्ट करने के लिए या अपने कॉम्प्लीमेंट्स लेने के लिए हम ये बोल देते हैं कि मैं अंदर से अभी भी जवान हूँ। लेकिन ये चीज किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है? ये फोकस कर रहा है कि मेरे अंदर एक आत्मा है, मैं एक आत्मा हूँ। तो चाहे कुछ भी मेरे फिजिकल फीचर्स हों, मेरे को फोकस करना है कि मेरे थॉट्स कितने सत्यता की तरफ हैं, कितने ट्रुथ की तरफ हैं। तो सबसे पहला ट्रुथ तो यही है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं कभी ना मरती हूं, ये शरीर बस छोड़ती हूं मैं आत्मा। मैं अमर अजर हूं, दैट मीन्स आई एम इमॉर्टल। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आज ये है कि ये ट्रुथ ना होने के कारण आज यूथ के अंदर, एंड एवरीबडी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यूथ, सो नाउ यूथ बोलते ही एवरीबडी कम्स इनटू दिस। बिकॉज अब सोल जब बोल दिया, आत्मा जब बोल दिया, तो चाहे वो 80 इयर्स का हो, 90 इयर्स का हो, तो फिजिकल एज बोली ना हमने। फिजिकल एज हो गई, राइट, है ना। लेकिन आत्मा की तो कोई एज ही नहीं होती है, राइट। तो एक ये जब हम समझते हैं, ये ट्रुथ जब हम समझते हैं कि मैं एक एनर्जी हूँ, एक वाइब्रेशन हूँ, तो एक फियर खत्म हो जाता है। राइट। एंड आज पूरी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, द थिंग विच हैज ग्रिप्ड एवरीबडी इज द फियर, फियर ऑफ सर्वाइवल। सो जब फियर ऑफ सर्वाइवल आ जाता है, वी बिकम डिफेंसिव इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड हमारी जो एनर्जीज हैं वो इन्हीं चीजों में चली जाती हैं, अपने आप को डिफेंड करने में, ऑन बॉडीली बेसिस। एंड आज का यूथ भी जो है वो क्यों इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से, अपनी संस्कृति को क्यों भूल जाता है, जो संस्कृति बेस्ड थी एक फाउंडेशन के ऊपर कि हम एक आत्मा है। हमने जब वो चीजों से अपने आप को दूर कर लिया, तो हमने वेस्टर्न कल्चर क्यों अपनाना शुरू किया? बिकॉज वेस्टर्न कल्चर में सोल कॉन्शियसनेस काफी कम होती गई एंड बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ती गई। आउटर अपीयरेंस के ऊपर ज्यादा फोकस हुआ, किस टाइप के कपड़े पहन रहा हूँ, मेरी रिस्पेक्ट दुनिया इसी पे करेगी कि मैंने किस टाइप की गाड़ी खरीदी है, किस टाइप के कपड़े पहने हुए हैं, है ना। मैं कितनी चीजों के बारे में दुनियावी नॉलेज में कितनी बोल सकता हूँ, मैं कितनी किताबें पढ़ी है मैंने दुनियावी, मैंने नॉलेज के हिसाब से भी मैंने कितनी डिग्रीज पाई हुई है वर्ल्ड में आज, है ना। कौन सी सोसाइटी में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से पास आउट हुआ हूँ, कौन से कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। तो इन्हीं चीजों को जब हमने, मैं समझ लिया कि यही सारी चीजें मुझे डिफाइन करती हैं, और इन्हीं चीजों के ऊपर जब मेरा रिस्पेक्ट होता है, तो आज कितना स्ट्रेस भी बढ़ गया यूथ के अंदर। मेरे को अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उस पे बेस्ड है मेरी वैल्यू क्या है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है ना। और साथ ही साथ मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, बिकॉज मेरे यूथ के लेवल के जो लोग हैं, जो कि ऑटोमेटिकली दे आर नॉट सोल कॉन्शियस, सो दे आर आल्सो गेटिंग अफेक्टेड बाय वेस्टर्न कल्चर और व्हाट्सएवर कल्चर वी वांट टू कॉल इट। तो जब मेरी वैल्यू ही इन चीजों पे बेस है कि मेरे पेरेंट्स रिच हैं कि नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास में कैसी गाड़ी है, मेरे पेरेंट्स के पास में कैसा घर है, मेरे पेरेंट्स के पास में कैसे वो मेरे को कैसे टाइप के कपड़े खरीद के दे सकते हैं, तो पेरेंट्स के साथ भी स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया बच्चों का, है ना। कि मेरे पेरेंट्स मेरे को ये नहीं दे सकते, जिस कारण से मेरे जो यूथ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे को चिढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हो कितने लेवल पर स्ट्रेस बढ़ता गया। बराबर। सो फैमिली के साथ में भी स्ट्रेस बढ़ता गया, नीड्स बढ़ती गई। आज जैसे हम अगर बात ही कर ले, दार्जिलिंग में आज एक ट्रेंड चल रहा है कि स्पेशली बिटवीन द यूथ, मेल यूथ, कि अगर मेरे पास में एक बाइक नहीं है तो आज मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। ओके। आज मेरे पास में अगर बाइक नहीं है तो मेरे को ऑपोजिट जेंडर जो है, एज बीइंग अ मेल, मेरे को ऑपोजिट जेंडर मेरे को पसंद नहीं करेगा। ओके। दैट मींस द फीमेल वोंट लाइक मी इफ आई डोंट हैव अ बाइक इन माय लाइफ। और उस चीज का स्ट्रेस पेरेंट्स के ऊपर कितना पड़ रहा है कि आज एक जो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाइक को, तो वो जो बच्चा जो सोल कॉन्शियस होने की जगह पे जो बॉडी कॉन्शियसनेस में आज फंस गया है कि मेरी वैल्यू, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट एक बाइक होने पर ही है, तो आज उस कारण से पेरेंट्स के ऊपर कितना स्ट्रेस बढ़ गया आज। राइट। सो द होल रीजन फॉर द स्ट्रेस, द ट्रूथ, सिंस वी हैव फॉरगॉटन द ट्रूथ ऑफ हु वी रियली आर, that being a soul, my respect is not to have things in my life. I just need things in my life, bare minimum things, है ना, जिसको कहते हैं simple living, high thinking.
So this was the end for the first episode. Thank you for listening till here. In the next episode, we will see how the child or the youth gets the early sanskars from the family and much more. So for this episode, do leave us your comments and suggestions. Your comments actually help viewers to make a choice to watch this video. And if you like the content, please go ahead and share it with someone who needs it at this hour right now. And for getting updates about the next episode, please go ahead and click the subscribe button and click on the bell icon next to it. See you in the next episode. Peace and pure love for all of you lovable souls. Take care. Bye-bye.